राम 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 राम। बोलते जा, तुम्हारी रग रग पवित्र होने दो। राम 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 राम। गांधी जी राम नाम का बहुत फायदा उठाए। राम 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 राम। जय जय श्री राधे। भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान हम सबसे प्रीतिपूर्वक रहें, छल कपट करके किसी के धर्म में विघ्न न डालें और भारत देश की अखंडता की सुरक्षा का हम सभी ख्याल करें। धर्मांतरण करके जैसे रशिया को तोड़ने वाले लोगों की बदनीयत सार्थक हो गई, ऐसे हमारे देश को तोड़ने वालों की नीयत मिट्टी में मिल जाए। हमारा भारत अखंड रहे और सभी मिलजुल के स्नेह से रहें। सभी का मंगल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। अर्जुन, जिनके पापों का अंत हो गया है, जिनके पुण्य कर्म जोर करते, वे दृढ़ता से मुझ अंतर्यामी आत्मा ईश्वरत्व का यात्रा करते हैं और मुझे पाने का यत्न करते हैं। जब तक पुण्य जोर नहीं करते तब तक भगवत प्राप्ति की भूख नहीं जगती। तुलसी पूर्व के पुण्य से हरि चर्चा न सुहाए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समान। जिन्होंने मनुष्य शरीर पाकर भगवत कथा कानों से नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। राग और द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष में जीवन खत्म कर लेंगे। दीर्घ तपा तपस्वी ने परमात्मा प्राप्ति की, पत्नी ने भी की। पति और पत्नी समय पाकर भगवान की शरण पहुंच गए, शरीर छोड़ दिया। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था पावक, दूसरे का नाम था पुण्यक। पावक जो था वो जरा विचारवान था। संसार स्वप्ने जैसा है, कोई सदा रहने को नहीं आया है, और जो पैदा होता है मरता है, और जो मरता है जन्मता है। मुक्त तो वो होता है जो भगवान को आत्मा के रूप में पा लेता है। इस ज्ञान को उसने बराबर आत्मसात कर लिया था। उसने माता पिता की अंत्येष्टि आदि जो विधि होती सब किया। लेकिन छोटा जो था पुण्यक, हाय पिता, हाय माता, माँ पिता चले गए, माँ तुम भी छोड़ के चली गई मेरा को। एक दिन पावक को हुआ कि भाई छोटा परेशान हो रहा है। बुलाया कि बेटा, भैया पुण्यक, तू माँ के लिए कब तक रोएगा? अगले जन्म में तू हाथी था, हाथी तेरी माँ थी, हाथी तेरा बाप था। उसके पहले तू दशारण देश में काक था, कौवी तेरी माँ थी। उसके बाद तू दशारण देश में
कौवा था, बांदर को सताता था कह कह करके। बांदर का चिंतन करते करते तू कौवा मरने के बाद बांदर हुआ। फिर तू हई देश में हाथी हुआ। बाद में तू तुषार देश में राजपुत्र बना। हाथी पर राजा सवार होते थे। हाथी ने चिंतन राजाओं का किया और राजघर में उसका जन्म हुआ। मानने के बाद अंतमति सुगति। फिर तू शालव देश में गधा हुआ। राजा होने के बाद, राजपुत्र होने के बाद शराबी, कबाबी और खुशामदखोरों के चक्कर में आया। सूरज उगने के बाद भी सोया रहता था। तमस बढ़ गया, उसके प्रभाव से तू गधा बना। फिर बंग देश में तू तीतर बना। फिर तीतर चांडाल शिकार करते और तू उनका भोजन बना। फिर चांडाली के गर्भ से तू चांडाल का पुत्र बना। भैया, तेरे और मेरे जन्मों को मैं योग बल से जानता हूं। फिर तू चांडाल जीवन में मच्छर काटे और मच्छरों को मारने का चिंतन करता और बुढ़ापे में मच्छर ही खोपड़ी में घूमे। फिर तू मच्छर बन गया। बाद में पुण्यक देश में तू तीतर बना। फिर तू मेढक बना। बंग देश में तू वृक्ष बना। पौंड्र देश का तू फिर राजा बना। 2 वर्ष राज किया और फिर तू मर गया। मांसाहारी राजा होने के कारण 2 वर्ष में तेरे को रोगों ने घेर लिया। मांसाहार करने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। अभी विज्ञानी भी बोलते हैं कि मांसाहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तू गीध बना। फिर 6 माह तक तू गीध बना रहा। इस प्रकार तेरे और मेरे जन्म बहुत व्यतीत हुए। बाद में गीध के बाद तू ग्रहा बना। तू शारण देश में राजा शैलाचार्य का तू पुत्र बना। न जाने कितने तेरे बाप हो गए, कितनी तेरी माएँ हो गई, लेकिन तेरे साथ जो साथी है परमेश्वर, जिसने तेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, तू उसके लिए नहीं रोता, उसको नहीं पाता, उसको नहीं समझता है। माँ के शरीर मरने पर माँ मर गई। अरे माँ का आत्मा तो अमर है, शरीर तो किसी का भी हो मरता ही है। जैसे संत कबीर द्वारका गए, जैसलमेर के राजकुमारों ने पहचान लिया। संत कबीर आए, जैसलमेर के राजकुमारों ने महाराज को प्रार्थना की और वहीं द्वारिका में संत कबीर से मंत्र दीक्षा ली। चतुर सिंह ने शोभन सेठ को पता चला। शोभन सेठ ने भी काशी के महान संत कबीर द्वारका आए। शोभन सेठ ने उनके चरणों में प्रार्थना की, मंत्र दीक्षा ली। चौबे राघुमल ने दीक्षा ली। पाटन के राजा जगजीवन राम ने कबीर जी की प्रशंसा सुनी और कबीर जी वहां से पसार होते थे, उनकी बड़ी चाकरी की और मंत्र दीक्षा ली। पालनपुर के राजकुमार अली शेख ने कबीर जी के चरणों में प्रार्थना की और उनको भी कबीर जी ने साधना की, भगवान की, अल्लाह की बंदगी की दीक्षा दे दी। धर्मदास उनका बड़ा प्यारा शिष्य हुआ। ऐसे ही राजा वीरदेव सिंह बघेला, काशी का सम्राट, देखता कि आयुष्य बीती जा रही है, संत की कृपा के बिना अंतर के द्वार नहीं खुलेंगे। वीर सिंह बघेला ने संत कबीर के चरणों में प्रार्थना करके उन्हें रिझाकर मंत्र दीक्षा ली। लेकिन कबीर के पास में ही एक गणिका थी। वो कबीर को देखकर जलती थी, क्योंकि कबीर की कथा और कीर्तन से उसके ग्राहकों के कान पवित्र होते और उसके ग्राहक उसके पास से कभी छटक जाते और कबीर के भक्त बन जाते थे। एक दिन उस गणिका ने सुमन पंडा को भड़काया। भांग और शराब का आश्रय लेने वाला सुमन पंडा के साथियों ने मिलकर कबीर का सत्संग पंडाल जला दिया। भभुक भभुक घास का हाल जल गया। अब भगत आए तो बेचारे धूप में बैठे। कबीर के मन में हुआ कि हाय राम, ऐसा कलयुग, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए। क्या हुआ, संत के हृदय की उफ। गणिका के महल में एकाएक आग भड़की। देखते देखते महल जलकर खाक हो गया। गणिका रोती हुई है कि महाराज, मेरा तो सर्वनाश हो गया। महाराज ने कहा, तेरे यार सुमन पंडा ने मेरा झोंपड़ा जलाया
तो मेरे यार राम ने तेरा महल जलाया। परंपरा देवी तूने शुरू की। तेरा यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जलाया। जहां पूजनीय व्यक्तियों का अपमान होता है और अपूजनीय व्यक्तियों का आदर होता है, वहां भय, उपद्रव, अकाल, मृत्यु आदि आता है। ये कुदरत का नियम है। एक बार भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक स्वामी सूर्य देव को मिलने गए। आसमान का सूर्य आदि भौतिक रूप है, आदि दैविक सूर्य को मिलने गए। सूर्य उनका स्वागत करने को उठे, इतने में एक विमान जा रहा है, आवाहन किया। विमान के देव पुरुष का भली भांति पूजन किया। सूर्य नारायण पूजा की थाली दूसरी लेकर कार्तिक के तरफ बढ़े तो दूसरा विमान देखा, उसका आवाहन किया, बड़ा आदर से पूजन किया। फिर कार्तिक स्वामी का पूजन हुआ। कार्तिक स्वामी ने पूछा कि ऐसे कौन दिव्य आत्मा थे? मैं भगवान शिव का पुत्र है और आप मेरे लिए बड़ा स्नेह रखते हैं, फिर भी आपने इनका आदर से पूजन किया। बोले हाँ, पहला जो विमान था वो लोगों को भगवान की भक्ति कथा सुनाने वाले सत्पुरुष महापुरुष दिव्य लोक की यात्रा करने को निकले थे। उनका मैंने सत्कार किया, क्योंकि उन्होंने कई बुझे दिए जलाए, कई बिछड़े जीवों को ईश्वर के रास्ते लगाया। इतने महान पुण्य आत्मा थे, इसलिए मैंने इनका स्वागत किया। तो क्या दूसरा विमान जो गया उसमें भी वैसे ही महाराज संत थे? बोले नहीं, वैसे संत तो नहीं थे, लेकिन संत के देवी कार्य में प्रयत्नपूर्वक सेवा को खोजने वाला एक सेवक था। जो संत की ऊंची गति होती है दिव्य लोकों में, वही संत के देवी कार्य खोजने वाले की सदगति होती है। तो मैं उनका सत्कार न करूं तो क्या? अभी इस युग की बात है, अभी के कुछ वर्ष पहले की बात। एक सेठ कथा में आया, जहां ठहरा था वहां गया, फिर कथा में आया तो आते जाते सेठ की चप्पल टूट गई। किसी मोची से चप्पल सिला रहा था गांव के। मोची और हजाम, उनकी आदत होती है कि बात भी करते जाए काम भी करते जाए। हजाम सीता जा, मोची, सेठ कहाँ से आए? तुम इस हमारे इलाके के नहीं हो? बोले नहीं, हम बंबई के हैं, महाराज जी की कथा सुनने आए। बंबई का आपा धापी का जीवन, मशीन जैसा जीवन। यहाँ अच्छा है, खुली हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध प्रकाश, प्राकृतिक जीवन, बड़ा अच्छा लग रहा है। मोची की आंखों से आंसू टपके। सेठ ने पूछा, भाई क्यों? आंसू पोंछते हुए भरे दिल मोची ने कहा, सेठ जी मैं अभागा हूं, मैं अभागा कथा में नहीं जा सकता। मैंने सोचा कि आखिरी दिन में जाऊंगा, कल आखिरी दिन है, मैं नहीं जा पाऊंगा। सेठ ने कहा, क्यों वरी यार? बोले सेठ जी, मैं और मेरा परिवार तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरे पिताजी बूढ़े हैं और मेरी दादी माँ है, उनको मैं भूखा नहीं रख सकता हूँ। अगर मैं कथा में जाऊंगा तो मेरा फुटपाथ का ये सामान बंद रखना पड़ेगा। दिन को कमाता हूँ, तब रात को चूल्हा जलता है, दूसरे दिन तक खाते हैं, फिर शाम का आटा ले जाता हूँ। ऐसी गरीबी। चप्पल सीकर सेठ को दे दी। सेठ का दिल पसीजा। 50 पैसे का काम है, 10 रुपए की नोट दिया सेठ ने, ले भाई रख। मोची कहता है कि सेठ जी क्या कर रहे हो, काहे कर वो? मैं 10 रुपए तो नहीं, 10 पैसे भी नहीं लूंगा। सेठ जी कम से कम इतनी मेरी सेवा स्वीकार कर लो। सेठ बोलता है, तू क्या बोलता है रे? मेरा मूलजी जेठा मार्केट में दुकान है और बोरेवली में फाइनेंस का बिजनेस है। 30,000, 25,000, 50,000 वाले सीए छोरे मेरे पास काम करते हैं। मैं तुझ गरीब के 50 पैसे दान में? नहीं सेठ, दान नहीं है, हमारी सेवा स्वीकार करो अन्नदाता। मैं थारी गूंगी गाय। हाँ नहीं भैया, 10 रुपया ले ले।
मोची कहता 10 पिया में नहीं ला, मारो धर्म लजाए, मारी संस्कृति लजाए, मारो मनक अवतार लजाए। सेठ असमंजस में पड़ा, बेटा ले ले, हम लोगों का काम है दान करना, तुम अपना पसीने का खाते हो तुम्हारे। नहीं सेठ, और तो कुछ नहीं, कम से कम मैं दुनिया से मर जाऊं तो मैं तो अच्छा काम करने वाला सत्संगी नहीं हुआ, लेकिन जो सत्संग में गए कम से कम उसकी चप्पल सीने का पुण्य, उसकी सेवा करने का पुण्य तो मेरे भाग्य में लिख जाने दो। लिखने वाले तू होकर दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर प्रभु का प्यार लिख दे, सतगुरु का प्यार लिख दे। भारतीय संस्कृति केवल खा पी कर वाहवाही करके करवाकर अपना जीवन पूरा करने में नहीं मानती। भारतीय संस्कृति कहती है कि आपके 5 शरीर हैं, ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर प्राणमय शरीर है, प्राणमय शरीर चलता रहे, लेकिन मनोमय शरीर सो गया तो सांप आकर आपके बिस्तर पर लेट जाए तो आपको पता नहीं लगेगा, कोई संत पुरुष आ जाए तो आप उसका दर्शन का पुण्य नहीं पा सकते। जिंदे तो है लेकिन आपका मन शरीर सोया हुआ है। आपके मुंह में रसगुल्ला डाल दिया जाए, श्वास तो चल रहे हैं, अन्नमय शरीर प्राणमय शरीर है, लेकिन मनोमय शरीर सोया है, तो मानना पड़ेगा आपका मनोमय शरीर भी है। इसकी गहराई में विज्ञानमय शरीर है, उसकी गहराई में आनंदमय शरीर है, और उसकी गहराई में तुम्हारा आत्मा परमात्मा चैतन्य ईश्वरीय अंश छुपा है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जागट प्रगट हुई। ताज ने तो श्री कृष्ण के लिए कविता गाई थी, अकबर की वो ताज थी, हमीद की बेटी, बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन बाहर की खूबसूरती पर अकबर मोहित हुआ, वो तो श्री कृष्ण की खूबसूरती पर मोहित, और कृष्ण की ऐसी भक्त हो गई कि फिर अकबर ने भी उसका पिंड छोड़ा, और अकबर की सम्मति से उसने दीक्षा ली, और उसके महल में कभी कभी श्री कृष्ण प्रकट होते थे, और अकबर को भी चमत्कार देखने को मिला था। बुझे दिए जल जाए, अगर तुम्हारी भक्तानी सच्ची है तो कृष्ण इस दास को आप करिश्मा दिखाए, नहीं तो तुम्हारी भक्तानी की गर्दन काट दी जाएगी। किसी गैर मर्द से बातें करती हुई इसकी खबरें आती, दरवाजा खुलवाया तो कोई मर्द है नहीं, लेकिन आवाज आ रहा था, अगर तुम सचमुच तुम ही थे तो ये बुझे दीप जल जाए। कथा कहती कि बुझे दीप जल गए, अकबर का सिर झुक गया। वह ताज, मैं उसे धन्यवाद देता हूं। हमीद खां की लड़की ताज, पहले उसका नाम हमीदा था, अकबर ने ताज नाम रखा। कवित्री थी, उसने गाई कविता, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, हूं तो तुर्कानी लेकिन हिंदुआनी कहलाऊंगी। ओ सांवलिये से नंद के लाल, यशोदा के लाल, घिंगरूले बाल, कुर्बान जाऊं तेरी सूरत पर। इस प्रकार श्री कृष्ण के माधुर्य पर, करुणा कृपा पर अहमद फकीर, ताज और दूसरे भी कई भक्त प्रेमा भक्ति से रसवान हुए। तो आप भी जहां हो भगवत अमृत पीजिए, औरों को पिलाइए, सतरति लोकांतार्यति। ऐसों के लिए शिव जी कहते हैं, धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है,
जिनके हृदय में गुरुओं की भक्ति, गुरुओं का ज्ञान और गुरु तत्व का प्रसाद है, देते हैं, दिलाते हैं, पाते हैं और पवाते हैं, ऐसे लोग तो यहाँ भी धन्य है और जिस धरती पे रहते ये भी धरती भी धन्य है, उनका कुल गोत्र भी धन्य है। हे देवी, ऐसे ही लोग धरती पर के देव होते हैं। स्वर्ग के देवता अमृत लेकर सुखदेव जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि परीक्षित को हम स्वर्ग का अमृत पिलाते, बदले में सत्संग का पुण्य अमृत हमें मिले, आप संकल्प करिए। सुखदेव जी कहते हैं कि देवता लोग, तुम बड़े राजकारणी हो, बड़े स्वार्थ की बात कर रहे हो। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद तो पुण्य नाश होता है, आदमी भोगी बनता है, और सत्संग का अमृत पीने से भोगी का भोग कम होता है, योगी बनता है। स्वर्ग का अमृत पीने से अप्सराएं मिलती, पुण्य क्षीण होता है। सत्संग का अमृत पीने से पाप क्षीण होता है, देर सवेर भगवत शांति और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत की लेन देन कैसे कर रहे हो? तुम अधिकारी नहीं हो। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवत पुण्यम है। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि सर्व पापे प्रमुच्यते। अहमदाबाद में माणिक चौक है, माणिकनाथ जोगी का आश्रम था। अहमद ने वो जमीन हड़पना चाहा, जोगी ने चमत्कार दिखाया। दिन भर वहां 3 दरवाजे के पास दीवाल चुनी, अभी 3 दरवाजे दीवाल चुनी गई थी। जोगी दिन भर गोदड़ी सिए, रात को मंत्र को उल्टा के उल्टा देव पलटत का उतरा बच्चा गुरु ने बुलाया, धड़ाक धूम दीवाल गिरे। आखिर जांच करते करते पता चला कि माणिकनाथ की मांत्रिक शक्ति से ये दीवाल टूटती है। इनकी ये शक्तियां कहां से आई और कैसे कुंठित हो? कोई मंत्री बाबा का चेला बन गया, पैर चंपी करते करते बातें अहमद तक पहुंचा दी। घर का भेदू लंका ढाए। भारत ने बड़ी चोटें खाई घर के भेदुओं से। बंदा बहादुर मुगलों के छक्के छुड़ाए थे, जहां गुरु के बेटे चुने गए थे, बंदे बहादुर ने उसके वहां के राजा और वहां की फौज को पहुंचा दिया खुदा। फिर दूसरों को लिया तो सिखों को भड़का के बंदा बहादुर सिखों का ही काम कर रहे थे। सिखों की सेना अपने पक्ष में लेकर बंदे बहादुर को पकड़वा लिया और बेचारे को जीते जी बंदे बहादुर की लोहे की सलाखें लगाई गई। अभी भी मान ले हमारे मजहब में आजा, बोले नहीं, धड़ दूंगा, धर्म नहीं छोड़ूंगा। बैरागी बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने मेरे से वचन लिया है। फिर चिमटे तपे हुए चिमटों से मांस खींचने लगे, फिर भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और लोग तो ईसाई बनते हैं, मुसलमान बनते, लेकिन हिंदू तो जन्म जात ईश्वर का बना बनाया है, उसको बनाने की क्या जरूरत है? देश में धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। देश के धर्म के फायदे उठाकर मानवता को सुख शांति दो, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आए, ऐसे सेवा कार्य करने कराने चाहिए। नारायण नारायण कथा थी माणिकनाथ जोगी। अहमद ने मस्का मारा, महाराज आप ऐसे ऐसे, आप तो बड़े आपके पास रिद्धि सिद्धि शक्तियां। बोले हनुमान के पास सिद्धियां थी, वो भी है मेरे पास। सुरसा के मुंह में छोटे बनकर चले गए थे और फिर वापस आए थे। ऐसे भी हम ये लोटे में जा सकते हैं। महाराज करिश्मा दिखाई, सुभान अल्लाह। माणिकनाथ सिद्धि के बल से नन्हे हो गए। जो लोटे में घुसे तो अहमद ने ढक्कन मार दिया, गाड़ना चाहता था। बोले मैं श्राप दूंगा। बोले अब आपका नहीं लगेगा, आपने करिश्मा अहंकार में आकर देखा है। गुरु का चिंतन किया। गुरु ने कहा बेटा अभी मैं काशी में नहीं हूं, मैंने शरीर छोड़ दिया, मैं शिवलोक में हूं। पिता और पुत्र का संबंध बिंदु का है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध सिंधु का है। मरने के बाद भी, रामकृष्ण के शरीर छूटने के बाद भी विवेकानंद का सीधा कांटेक्ट हो जाता था। और वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भी विवेकानंद ने गुरु के साथ कांटेक्ट करके बोला
विश्वविख्यात हो गए। हमारा भी गुरु के साथ सीधा संबंध, गुरु का शरीर नहीं फिर भी गुरु शिष्य का संबंध नहीं टूटता। गुरु हजारों माइल दूर हो फिर भी संबंध नहीं छूटा। गुरु ने कहा, बेटा माणिकनाथ ये जो राजा है कोई साधारण नहीं है। अगले जन्म में इसने भगवत कथा करने कराने में साझेदारी ली थी। भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, यश और सत्ता मिले तो भागवत की कथा मनोकामना पूरी करती, देर सवेर आयु आरोग्य और पुष्टि को देती और कामना पूर्ण करती है। इसलिए भगवत कथा में जो भी भागीदार होते हैं देर सवेर उनके पुण्य उनका मनोरथ पूर्ण करते। अभी इसका पुण्य मनोरथ पूरा करेगा, इसको आशीर्वाद दे दे। माणिकनाथ ने कहा कि हे अहमद, ये कर्णावती नगर अहमदाबाद के नाम से फलेगा फूलेगा, तेरा नाम होगा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। बोले बाबा जब कर्णावती अहमदाबाद बने ये आप दुआ करते हैं तो मैं भी वचन करता हूँ कि ये आश्रम का मैदान आपके नाम से ही रखा जाएगा। आज भी वो मैदान माणिकनाथ जोगी के नाम से, माणिक चौक के नाम से मशहूर है और माणिकनाथ जोगी की जीवित समाधि उसी माणिक चौक में आज भी मिलेगी अहमदाबाद में। मांत्रिक शक्ति आपका ईश्वरीय अंश विकसित हो, इसलिए सत्संग सुनना, दूसरों तक पहुंचाने का देवी कार्य करना। भगवान करे कि भगवान का प्रसाद आपके चित्त में जागे। नारायण नारायण नारायण।